नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में मेटल सेक्टर से रिलेटेड देखेंगे तो एक बुरी चीज़ हमें देखने को मिल रही है और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पूरे मेटल सेक्टर में हमें बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो अगर हम निफ्टी मेटल का चार्ट देखेंगे तो लगभग हमें 8% की गिरावट यहाँ पर निफ्टी मेटल का जो चार्ट है उसमें यहाँ पर होते हुए देखने को मिली है। तो निफ्टी मेटल में जो यहाँ पर हमें गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है तो उसका सबसे बड़ा एक रीज़न हमें सामने आते हुए देखने को मिला है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो निफ्टी मेटल अगर हम देखेंगे तो गिरने का सबसे बड़ा जो रीज़न हमें देखने को मिल रहा है तो उसके बारे में देखेंगे तो निफ्टी मेटल ब्लीड 7% आफ्टर गवर्नमेंट हाइक एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट हमें जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो यहाँ पर बढ़ाते हुए स्टील प्रोडक्ट पर देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से हमें जो निफ्टी मेटल है वो लगभग 7% से भी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है वो कितने परसेंटेज में हमें बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है और साथ ही में इसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी मेटल में कैसे होते हुए देखने को मिला है तो उसके बारे में फुल डिटेल्स हम देखते हैं। तो इस गवर्नमेंट की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का जो निर्णय है उसके बाद अगर हम देखेंगे तो शेयर्स ऑफ स्टील कंपनीज वेयर रीलिंग अंडर प्रेशर फॉलोइंग अप टू 14% ऑन बीएससी मंडेज ट्रेड। तो आज के दिन अगर हम देखेंगे तो बीएससी में जो लिस्टेड हमें यहाँ पर स्टील कंपनियाँ देखने को मिल रही है उसमें हमें जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ाने के बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 14% की गिरावट हमें बहुत सारी कंपनियों के शेयर में यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रही है। तो जिस तरह अगर हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से हमें गवर्नमेंट है जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो यहाँ पर लगभग 11 आयन और जो स्टील इंटरमीडिएट्स है उनके यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं और उसमें हमें जो स्टील के जो की प्रोडक्ट्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से बहुत सारे जो स्टील से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो मेटल से रिलेटेड देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी में यहाँ पर भारी गिरावट हमें होते हुए देखने को मिली है। तो गवर्नमेंट अगर हम देखेंगे तो 15% की जो यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो हमें इन मेटल सेक्टर पे कंपनियों पर लगाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम देखेंगे तो मेजर स्टील के जो प्रोडक्ट है और उसके साथ ही में जो स्टीलनेस स्टील की भी अगर हम देखेंगे तो वो भी हमें इस एक्सपोर्ट ड्यूटी में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो मेटल में कंपनियाँ हैं उसमें हमें यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो उन कंपनियों में हमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदाल्को, सेल, हिंदुस्तान जिंक और एनएमडीसी कंपनियां देखने को मिल रही है, जिसमें हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से भारी गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो 50% की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हमें यहाँ पर मेटल्स के जो कंपनियां हैं उन पर यहाँ पर लगते हुए देखने को मिली है। तो इन ये कंपनियां अगर हम देखेंगे तो जल्दी 20 लाख टन का जो यहाँ पर एक्सपोर्ट है वो करने वाली है और इन कंपनियों को यहाँ पर फियर है कि ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो इन प्रोडक्ट्स पर यहाँ पर लग सकती है और उनको यहाँ पर बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से इस फेयर की वजह से अगर हम देखेंगे तो इन कंपनियों के शेयर में हमें आज के दिन जो गवर्नमेंट ने 50% की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है उसके बाद यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो इन सब के बारे में जो इन ये मेटल कंपनियाँ उनका कहना है कि इस डिसीजन को गवर्नमेंट डिले करे ताकि जो इन ये जो कंपनियाँ जो हमें जल्दी यहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाली है तो उसके ऊपर इस एक्सपोर्ट ड्यूटी का कोई इम्पैक्ट न हो। तो पहला ये रीज़न हमें देखने को मिल रहा है जिसमें हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट बढ़ाते हुए देखने को मिली है और उसके बाद हमें मेटल शेयर में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम जो सेकंड रीज़न देखेंगे तो जिसकी वजह से मेटल सेक्टर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है तो उसके बारे में देखेंगे तो ब्रोकेज फर्म कट्स रेटिंग ऑफ स्टील स्टॉक सच एज हिंदुस्तान जिंक, जिंदाल स्टील पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, सेल, टाटा स्टील टू रिड्यूस गिवन द अनसर्टन मार्केट आउटलुक्स। तो सेकेंड रीज़न अगर हम देखेंगे तो मेटल सेक्टर गिरने का तो ब्रोकेज फर्म है वो हमें यहाँ पर इन जो मेटल स्टॉक है उसकी यहाँ पर रेटिंग कम करते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें हमें हिंदुस्तान जिंक, जिंदाल स्टील पावर, जिंदाल जेएसडब्ल्यू स्टील, एमएनडीसी, सेल और टाटा स्टील हमें देखने को मिल रही है। तो इनकी जो रेटिंग यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रही है ब्रोकेज फर्म की तरफ से। तो ये भी रीज़न अगर हम देखेंगे तो इसकी वजह से हमें इन मेटल शेयर में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। और इसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो इनके जो टारगेट है वो हमें स्लैश होते हुए देखने को मिले, मतलब कम होते हुए देखने को मिले। लगभग 55% के जो गिरावट है वो इन स्टॉक में हो सकती है, ऐसा ब्रोकरेज फर्म है तो उनकी तरफ से कहना है। तो इतनी गिरावट हमें यहाँ पर इन शेयरों में यहाँ पर होते हुए देखने को नहीं मिल सकती, लेकिन जिस तरह यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है तो उसका एनालिसिस और उसके आसपास जो यहाँ पर प्रेडिक्ट है उसके हिसाब से हमें ब्रोकरेज फर्म 55% की गिरावट इन शेयरों में हो सकती है, ऐसा रीज़न देते हुए देखने को मिल रही है। तो ये 55% की गिरावट तो नहीं होगी, लेकिन जिस तरह यहाँ पर दो रीज़न हमें मेटल सेक्टर, लेकिन दो ऐसे हमें ख़राब चीज़ें यहाँ पर मेटल सेक्टर के लिए आते हुए देखने को मिल रही है तो उसकी वजह से हमें
इन शेयरों पर एक अच्छा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से हमें मेटल सेक्टर के ये जो सभी बड़े शेयर है उनके ऊपर यहाँ पर फोकस रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हमें ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो चेंज करता है या फिर नहीं, उसके बारे में हमें यहाँ पर फोकस रखना पड़ेगा। तो इन सब रीज़न की वजह से हम देखेंगे तो मेटल सेक्टर में हमें यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।